हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का फ्लैश के चैनल के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम फ्लैश के साथ बिताया हुआ पूरा दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्लैश पूरे दिन में क्या क्या करता है हम सारी एक्टिविटीज़ को दिखाने वाले हैं। बेसिकली फ्लैश के दिन की शुरुआत मुझे उठाने से ही होती है बिकॉज उसमें उसको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, इसलिए वो मुझे उठाता है। उठाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैं फ्लैश के साथ करता हूँ वो है उसकी ब्रशिंग। गाइस, ब्रशिंग जो है वो एक डॉग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज उसकी टीथ लाइफ जो है वो बहुत ही हद तक अच्छी हो सकती है। प्लस मैंने काफ़ी देखा है डॉग्स को जो ब्रशिंग नहीं करते उनके टेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फ्लैश की ब्रशिंग डेली करते हैं। और बचपन से ही मतलब जब से मुझे इस चीज़ का आइडिया मिला हम फ्लैश की ब्रशिंग कर रहे हैं और उसने कभी परेशान नहीं किया। वो बहुत अच्छे से कराता है और शायद उसका वेट करता है कि मेरी ब्रशिंग कब होगी और उसे पता है कि ब्रशिंग होने के बाद ही मैं वॉक पे या कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो बहुत ही कन्वीनियंटली बहुत आसान तरीके से उसकी ब्रशिंग हो जाती है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो इसको एंजॉय करता है, राइट। क्योंकि जब भी उसको हम ब्रशिंग कराने के लिए कहते हैं वो कभी उसने आनाकानी नहीं की, वो बहुत ही अच्छे से ब्रशिंग करा लेता है। ब्रशिंग के बाद जिस चीज़ का उसको इंतज़ार है वो है उसकी वॉक। तो उसके लिए उसको हमने हार्नेस पहनाया, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ और हम वॉक पे चल पड़े। शुरू हो चुकी है फ्लैश की मॉर्निंग वॉक। मैं कहना चाहूँगा कि फ्लैश का जैसा एक मॉर्निंग रूटीन है वो एक ड्रीम होगा मैक्सिमम पेट पेरेंट्स के लिए। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके जो पेट्स हैं वो बहुत ही हद हो सके अपने अपार्टमेंट या आसपास के कन्फाइनमेंट में जो एरिया है वहीं पे घूम के आ जाते हैं। फ्लैश के लिए जो मॉर्निंग वॉक है वो एक ड्रीम वॉक जैसे कह सकते हैं बिकॉज उसका मॉर्निंग वॉक का जो नज़रिया है वो बाकी किसी भी डॉग से बहुत अलग है। उसके लिए मॉर्निंग वॉक का मतलब है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। उसके लिए मॉर्निंग वॉक का मतलब है अपने दोस्तों के साथ खेलना। उसके लिए मॉर्निंग वॉक का मतलब है फ्रीली एक्सप्लोर करना चीज़ों को। ये उसका मॉर्निंग वॉक है एंड मैं कह सकता हूँ जब उसके मॉर्निंग वॉक को मैं देखता हूँ तो एक ड्रीम मॉर्निंग वॉक लगती है जब मैं काफ़ी बाकी लोगों से कंपेयर करता हूँ। फ्लैश बहुत ही एक्साइटेड रहता है और काफ़ी बेसब्री से वो वेट करता है अपनी वॉक का, इसीलिए सुबह वो पूरी ताकत लगाता है मुझे उठाने के लिए। और उसका अलग अलग डॉग्स के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है। आपने इससे पहले जेरी को देखा जो गोल्डन रिट्रीवर है, इसके बाद उसका दूसरा दोस्त है ब्रूनो जो एक रॉटवाइलर है। गाइस, आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास डॉग्स हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें बाकी डॉग्स के साथ खिलाएं, सोशलाइज करें। बिकॉज अगर आपका, हम सभी का एक ड्रीम होता है कि जो हमारा फ्रेंड है, हमारा जो बड़ी है, वो किसी के साथ भी हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर रखे। और इसके लिए आपको बाकी डॉग्स के साथ सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप बिहेवियर अच्छा हो आपका तो आप ब्रूनो देख सकते हैं रॉटवाइलर और वो कितने अच्छे से ओपन होके फ्लैश के साथ खेलता है, राइट। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अ गुड सोशलाइजेशन। प्लस ये जितनी भी आपस में खेलते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ ये 15 मिनट भी आपस में अगर एक दूसरे के साथ खेलते हैं वो 1 घंटे के एक्सरसाइज के बराबर है। तो आप पक्का अगर आपके पास डॉग्स तो कभी उनको रिजर्व मत रखिए, बांध के मत रखिए, खेलने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए। इसी से उनकी फिजिकल ग्रोथ होगी और उनकी मेंटल ग्रोथ भी होगी, राइट। तो फ्लैश का एक और दोस्त है सीजर जो एक लैब्राडोर ही है और फ्लैश और सीजर बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कह सकता हूँ दोनों करीबन एक ही एज के हैं। सीजर हाँ उससे थोड़ा बड़ा है बट इन दोनों में बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहता है और सारा कंपटीशन एक दूसरे को गिराने का है। इनको देख के लगता है कि दंगल मूवी चल रही है एंड बेसिकली दंगल चल रहा है आपस में। ये दोनों का बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड है। इसके बाद फ्लैश वापस आ जाता है। वापस आने के बाद सबसे पहले क्योंकि बाहर से खेल के आया है, मिट्टी लगा के आया है, तो बेसिकली हम फ्लैश की सफाई करते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी ब्रशिंग होती है। इसको ब्रश कराने में बहुत मज़ा आता है। कई बार मुझे लगता है कि फ्लैश कहता है हाँ मैं थक चुका हूँ, मुझे ब्रशिंग करो, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। काफ़ी डॉग्स को मैंने देखा है, पेट पेरेंट्स को देखा है कि जब वो ब्रश कर रहे होते तो वो भाग रहा होता है, काट रहा होता है, भाग कर रहा होता है। फ्लैश पूरा समेटेड रहता है, वो पूरा अपने आप को समेट कर देता है, आप मेरी ब्रशिंग कीजिए। अब फ्लैश का ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है उसका खाना, बट ब्रेकफास्ट तैयार होते होते मेरी जो एक मुझे पसंद है, फ्लैश को पसंद है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। और घर में ही हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। बॉल्स उसको बचपन से बहुत प्यारी हैं। बॉल्स के लिए तो वो किसी की भी बॉल के पीछे भाग जाता है। हम कभी बाहर भी जाते हैं तो किसी की बॉल देखता है, वो बहुत एक्साइटेड है। और फ्लैश के लिए इसलिए मैं हमेशा नई नई बॉल्स के कलेक्शन लेके आता हूँ कि उसको बहुत मज़ा आए। और दूसरा फेवरेट उसका गेम है वो है टग ऑफ वॉर। बचपन से ही उसको टग ऑफ वॉर खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक बार उसने टग पकड़ लिया तो उससे टग छीनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मुझे ऐसा ही लगता है। फ्लैश सबसे फेवरेट उसका मैं स्पोर्ट कहूँ तो बॉल के बाद टग ऑफ वॉर ही है बिकॉज उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। फ्लैश अगर आप देखें उसकी फिजिकल लिमिट्स जो है
अगर आपने वीडियोस में देखा होगा, वो 1-1 घंटे के वॉक करने के बाद टग ऑफ वॉर के लिए आप देखिए कितनी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ वो खेलते हैं। और ये सब चल रहा है जब उसका हम ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, एग वगैरह बॉयल हो रहे हैं, तो बीच में हम बस आपस में खेलते रहते हैं। अब उसका ब्रेकफास्ट तैयार है। अब ब्रेकफास्ट के लिए फ्लैश अभी वेट कर रहा है, उसको मैंने सिखाया है स्टे करने के लिए, जब तक उसे ना बोला जाए एक गुड बॉय की तरह फ्लैश वेट करता है। सो फ्लैश का मॉर्निंग डाइट बहुत अच्छा है, मतलब NND रॉक फूड है, उसमें एग है, उसमें इसका कैल्शियम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें पम्पकिन भी हम डालते हैं जो कि एक वेजी है, मतलब वेजिटेबल हम उसमें डालते हैं। ये सारा मिलके फ्लैश का एक मॉर्निंग डाइट बनाता है, और इस डाइट की वजह से ही मुझे लगता है कि वो इतना मतलब एक्साइटेड रहता है, या इतना प्लेफुल है, या इतना एनर्जेटिक है, इतनी एनर्जी वो मेंटेन कर सकता है। एक अच्छी डाइट डेफिनेटली आपके डॉग्स को अगर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसका टॉप प्रायोरिटी पे आ सकता है घूमना, और दूसरा टॉप प्रायोरिटी पे अलग अलग डाइट से अच्छी डाइट को ट्राई करना। क्योंकि फ्लैश एक लैब्राडोर है तो खाना खाने का शौकीन है ही, और खाना खाने के बाद वो आराम करता है। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता हूँ, बगल में ही फ्लैश का बेड है, वहाँ पे फ्लैश आराम से बैठा होता है। काफ़ी बार मुझे लोग कहते हैं कि लाइक हम जब काम करते हैं या बाकी चीज़ें तो हमारे लैब्राडोर्स परेशान, या हमारे कोई भी डॉग्स परेशान करते हैं। फ्लैश के साथ वो सीन नहीं है, उसको पता है कि मैंने अपना खाना खा लिया और मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, मेरे बगल में बैठा होता है। एक बार शाम हो चुकी है, फिर से इवनिंग वॉक का वक्त आ चुका है। फ्लैश घड़ी से भी ज़्यादा परफेक्ट है। शाम में फिर से हम बाहर निकलते हैं, और उसका फिर से इवनिंग वॉक का मतलब है अपने नए नए दोस्तों से मिलना। सो अभी फ्लैश के नए डाल्मेशियंस 2 दोस्त हैं, तो उनके साथ फ्लैश बेसिकली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और भी इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँ। तो फ्लैश का सुबह शाम का रूटीन यही है, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक का। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, दोस्तों के साथ मिलना है। ये डॉलर उसका एक लैब्राडोर फ्रेंड है, ये करीबन 5 ईयर्स ऑफ एज का है। आप देखिए कि वो कितना शांत है और फ्लैश कितना परेशान कर रहा है उसे। तो फ्लैश और जो डॉलर है उसका यही रिलेशन है। इसके बाद फ्लैश मिलता है रॉबिन से। रॉबिन जो है फ्लैश का मुझे बड़ा भाई जैसे दिखता है, बिकॉज वो एक ब्लैक लैब्राडोर है। मुझे लगता है जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो यही सोचते होंगे कि ये मेरा पास्ट है और ये मेरा फ्यूचर है। और रॉबिन और फ्लैश का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। दोनों जब इन्हें देखता है तो वही कहता है कि दोनों भाई जैसे लग रहे हैं। सो फ्लैश जब हम रॉबिन को पहली बार हम मिले थे तो बहुत अच्छा लगा था। एंड फ्लैश और रॉबिन आपस में काफ़ी देर तक खेलना पसंद करते हैं। अब शाम का वक्त हो चुका है, ऑलमोस्ट अब इवनिंग वॉक ख़त्म होने का भी वक्त हो गया है, तो अब हम वापस आए हैं। और फ्लैश का ऑलमोस्ट जो पूरा एक दिन था वो हमने देखा। अब बस फ्लैश का हमें डिनर देखना है, क्योंकि अब वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिनर टाइम। फ्लैश अब डिनर करेगा और फिर अगले दिन पूरा अपने आप को एक्सप्लोर करेगा। सो अभी फ्लैश का डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ब्रेकफास्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि डिनर में मैक्सिमम टाइम उससे मैं चिकन देता हूँ। चिकन अगर आपको नहीं पता हो तो डॉग्स के लिए डाइजेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग हैं जो सोचते हैं कि चिकन देने से उनका डॉग एग्रेसिव हो जाएगा, भाग करेगा, बाइट करेगा। ये सारे मतलब मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैश चिकन खाता है और आप कितना फ्रेंडली है वो आप देख ही सके, वो ओपन में ही रहता है, तो ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और चिकन उनके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब कभी भी अगर आपके डॉग्स को इंडाइजेशन हो, चिकन, कर्ड, ये बेस्ट चीज़ें हैं जो आप उन्हें दे सकते हो। फ्लैश के लिए कर्ड मैं हमेशा देता हूँ, बिकॉज उसका डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है इसके थ्रू। डॉग फूड तो ऑब्वियसली रहेगा, उसमें एग रहता है और उसके बाद बेसिकली चिकन रहता है। इसके अलावा उसमें कुछ मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज़ जो अगर आप चाहते हैं आपका डॉग उस तरीके से करे जैसा फ्लैश करता है, तो एक अच्छी डाइट उसके साथ बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत उतनी ही रहती है। तो कैल्शियम मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ बचपन से ही। पहले वो सिरप पीता था, अब उसके बाद अब वो बेसिकली टैबलेट्स पे आ गया है। तो आपके डॉग्स के साथ भी छोटा हो तो आप सिरप दीजिए, बाद में आप टैबलेट्स पे स्विच कर सकते हैं। इसके बाद फ्लैक्स सीड्स देते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए कि उसकी डाइट एक बैलेंस डाइट बन पाए और पूरा दिन एक एनर्जी के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ, एक मस्ती के साथ। हम सभी चाहते हैं कि हमारा डॉग एक एक्टिव हो, हम सबकी डिमांड होती है उसे एक्टिव चाहिए। तो उस एक्टिविटी के लिए, उस एक्टिव रहने के लिए आपको डाइट भी उतनी ही अच्छी देनी पड़ेगी। तो वही चीज़ बेसिकली फ्लैश के डाइट में आप देख सकते हैं। कर्ड है, उसका डॉग फूड, NND वो डॉग फूड खाता है। उसके बाद उसमें कर्ड है, उसमें आप चिकन देख सकते हैं, फ्लैक्सीड है, कैल्शियम है। मतलब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बिकॉज डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तभी एक्टिविटीज़ उसकी उस तरीके से हो सकती, तभी वो इतना प्लेफुल है, तभी 1 घंटा के वॉक करने के बाद सुबह और शाम, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी एनर्जी बचती है। तो फ्लैश अब अपनी डाइट ले रहा है और खाना खाने के बाद बेसिकली अब वो सोएगा। तो बेसिकली ये फ्लैश का डे टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ द नाइट टाइम। अब फ्लैश रात भर सोएगा और अपनी सारी एनर्जी बचाएगा अगले दिन फिर मस्ती करने के लिए। तो फ्लैश वापस आके अपने बेड पे सोया है। आप जितना उसे थका हुआ देख रहे हैं ये इसीलिए क्योंकि दिन भर उसने बहुत ही मस्ती की है।
और पूरी रात अब वो अपनी एनर्जी वापस रिस्टोर करेगा और कल के लिए फिर से वही एक्साइटमेंट करेगा। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।